दोस्तों जैसे आज जो है 6 सितंबर और मैं आ चुका हूँ मेले के अंदर। और जिस तरीके से मैंने आपको कल दिखाया था कि नैनीताल में कल कितनी भीड़ थी और काफ़ी बाहर से नैनीताल में आए हुए श्रद्धालु भी बहुत थे नैनीताल के अंदर। और कल का जो दिन था ना बहुत पूरा मेला भरा हुआ चला था, तो ज़्यादा मैं लंबा ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो आज मैंने सुबह सुबह का ही ब्लॉग बनाते हैं और चलते हैं सीधा अंदर मार्केट की तरफ और मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ किस तरीके से सुबह सुबह अभी भीड़ हो रही है। अभी झूले शुरू नहीं हुए हैं, जब तक ब्लॉग कंप्लीट करेंगे तो जो है झूले भी शुरू हो जाएंगे अंदर की तरफ। और मैं चलता हूँ आपको दिखा के लेकर आता हूँ किस तरीके से आज भी जो है भीड़ रहेगी, क्योंकि मेला जो है आज जो कल तक का रह चुका है इसका मेला खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है दशहरे की मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी नैनीताल में, क्योंकि एक मेला और लगेगा यहाँ पे 1 महीने बाद, तो फिर से वो रौनक फिर आएगी। अब चलते हैं सीधा मेले के अंदर और दिखा के लेकर आता हूँ कि किस तरीके से अंदर तैयारी चलनी है। तो जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो बड़ा में फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और ब्लॉग करते हैं शुरू और चलते हैं अंदर की तरफ। आज जो है 6 सितंबर और 6 सितंबर में मैं आ चुका हूँ मेले में। अभी सुबह सुबह के टाइम हो रहा है, इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। तो अब जो है लोग आना शुरू हो चुके हैं फिर से मेले में। जैसे कल मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था तो नैनीताल में काफ़ी भीड़ नैनीताल में कल थी और बहुत अच्छा कल नैनीताल का दिन भी था। और जिस तरीके से बारिशें हुई नैनीताल के अंदर तो बड़ा शाम के टाइम पर हल्के फुल्की बारिशें हुई थी, पर लोकल की भीड़ और बाहर से आए हुए श्रद्धालु भी नैनीताल में बहुत आए हुए थे। और नैनीताल में बहुत खूबसूरत कल रौनक थी मेले की उससे। और आज भी नैनीताल की तरफ में जो है भीड़ रहेगी और मैं चलूँगा सीधा अंदर की तरफ और मेला घुमा के लेकर आऊँगा, आपको दिखा के लेकर आता हूँ क्या क्या जो मार्केट में इस टाइम सामान है, किस तरीके से दुकानदारी इस बार लोगों का अच्छा काम हुआ है। क्योंकि हर साल होता ही है, पर बारिश की उससे थोड़ा सा काम वो हो जाता है कि लोगों का नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया नहीं हम 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे मेले में। तो भैया आज जो कल का मेला रह चुका है तो आप 2 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो आप मस्जिद चौराहे से लाकर यहाँ पर सामने पार्किंग है, गाड़ी के पीछे पार्किंग है इस कोने से लेके वहाँ तक। तो 2 व्हीलर की पार्किंग आप खड़ी कर सकते हैं। मेले के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बाइक जाना, तो आप अपनी बाइक लाकर यहाँ से तो अंदर खड़ी कर सकते हैं, 2 व्हीलर की पर्ची कटा सकते हैं। और 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं आप तो आप मेट्रोपोल पार्किंग की तरफ गाड़ी लगा सकते हैं अपनी, क्योंकि मेला अभी जो है 2 दिन तक का रहेगा। उसके बाद जो है फिर आपकी डीएसए पार्किंग खुल जाएगी। अभी तो मेले की उससे जो है पार्किंग नहीं लग रही है, तो आप पार्किंग के लिए मेट्रोपोल पार्किंग में लगा सकते हैं बड़ी गाड़ी। और 2 व्हीलर गाड़ी लगा रहे हैं आप तो ये आप सामने वाली मस्जिद की पार्किंग दिख रही है तो आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है 2 व्हीलर अंदर नहीं जाएगी मेले तक के लिए। और मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि किस तरीके से अंदर मेले में भीड़ चल रही है। तो मैं चल गया हूँ अंदर की तरफ और जैसे हम रोज़ की ब्लॉग शुरुआत करते हैं तो वैसे ही करेंगे और चलेंगे और मिलवाएंगे आपसे लोगों को, दुकानदारों से थोड़ा सा और मेले की दिखाएंगे आपको किस तरीके से सुबह सुबह इस टाइम भीड़ चल रही है। तो जिस तरीके से अभी देखेंगे आप तो सबसे पहले कालीन की दुकानें पड़ेंगी इधर की तरफ और इधर जो है पूरी लाइन। तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, अभी सुबह सुबह का 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आता रहेगा शाम तक का होता रहेगा दिन तक का, तो भीड़ नैनीताल मेले में फिर से बढ़ जाएगी। और आज भीड़ और ज़्यादा रहेगी क्योंकि मेले का बैंड चल रहा है, तो लोग जो है ख़रीदारी शॉपिंग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे अब। क्योंकि फर्स्ट दिन तो ये होता है कि लोग देखने आते हैं मेले में क्या क्या सामान आया है बिकने के लिए, तो उसके बाद जो अगले दिन आदमी फिर शॉपिंग करना शुरू करते हैं। पर अब तो मेले का जो है ना लास्ट चल रहा है, तो शॉपिंग के लिए लोग खरीदारी अब जो आ रहा है मेले में वो खरीदारी ही करेगा, क्योंकि मेला हटने वाला है। तो जिस तरीके से चूड़ी मार्केट अभी खाली पड़ी हुई है और चूड़ी मार्केट में जो है 12 बजे के बाद से फिर से जो है भीड़ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर फिर से कल तो मैं आया था तो कल तो बात भी करने का फुर्सत नहीं थी लोगों पे, दुकानदारों के पास, क्योंकि टाइम नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ हो रही थी और हमने भी इनको डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि काम का टाइम था इनका और उनको परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा कि इनसे सुबह सुबह आएंगे, सुबह सुबह मुलाकात करेंगे आकर। तो जैसे हम देखेंगे चूड़ी मार्केट, तो ये वाली शॉप जो थी ये दोनों शॉपों का हमने शुरू से ही दिखाया, क्योंकि इन दोनों दुकानों पे आपके अच्छे सामान मिला था और काफ़ी लोगों को फॉलोवरों को भी डिस्काउंट दिया था। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे भाई के पास और भाई जो है ना इस टाइम अब शाम तक की जो दुकानदारी करेंगे तो उसके लिए जो है माल का सेटअप तैयार करना है, क्योंकि भाई का लग रहा है थोड़ा काम सही रहा। भाई काम कैसा रहा इस बार? बहुत बढ़िया, जैसे उम्मीद फर्स्ट क्लास रहा। जैसे बारिश लग रही थी कि काम नहीं होगा तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा उससे भी बढ़िया हो गया, फिर भी रिकवरी अच्छी हो गई। रिकवरी हो गई। अच्छा, जो दुकान पे जो मौजूद माल है बस यही रह चुका है। तो भैया दुकान पे जो सिर्फ माल है ना, अब ये नहीं है कि अंदर डिब्बों में पैक नहीं है, सिर्फ जो माल डिस्प्ले में लगा हुआ है सिर्फ यही माल है। और मुझे लगता है कि 1 या 2 बजे तक ये भी सिमट ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ चलेगी अब जो भीड़ चलेगी 12-1-2 बजे तक का, तो सिर्फ लेवा ही चलेगी। तो जिस हिसाब से आर्टिकल सब खत्म हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी सामने लगे हुए हैं। तो अब एंड में चल रही है भैया कह रहे हैं कहानी। तो शुरू से हमने चूड़ी मार्केट दिखाई है सुबह, सबसे ज़्यादा हमने ब्लॉग इधर का ही बना दिया है। तो अभी फ़िलहाल अब माल सेट कर रहे हैं और 12 बजे का बहुत ग्राहक आ रहे हैं हमारी वीडियो देख के। आपको डिस्काउंट दिया भी नहीं दिया लोगों को? 10% 20% जो भी आ रहा है उसको 10% डिस्काउंट। और हमारे ये हमारे फॉलोवर आपकी दुकान पे वहाँ पहुँचेंगे
खडीमा वहाँ पे 20%। वहाँ पे भी मिलेगा ना। तो भैया इनका मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खडीमा के जितने भी फॉलोवर हैं, और भाई से ज़रूर मिलना, भाई बहुत मस्त है हमारे। और दोस्तों आगे चलते हैं, ब्लॉग करते हैं आगे का भी, क्योंकि आज लंबा ब्लॉग होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आ चुका था चूड़ी मार्केट में, और मैं अपने भाइयों से मिल चुका हूँ, क्योंकि अब जो है ये भी आज या कल अपने घर चले जाएंगे खडीमा। तो आप भी आ सकते हैं, इनकी दुकान पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। खडीमा पे इन भाई लोगों की अपनी शॉप है, और ये हर साल मेला करने आते हैं और हर साल अच्छे अच्छे आर्टिकल लेकर आते हैं। और जिस तरीके से मैंने सुबह से ही आपको हर दिन से मैंने पूरे मेले में आपको चूड़ी मार्केट सबसे ज़्यादा दिखाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई के पास जो थी ना वैरायटी बहुत थी, तो शुरू से मैंने आज इनकी दुकान को सबसे ज़्यादा मैंने दिखाया है। तो दोस्तों और मैं चलता हूँ मेले के अंदर की तरफ, और मैं दिखा के लेकर आता हूँ कि मेले में जब सुबह सुबह का टाइम है भीड़ शुरू हो जाएगी शाम तक के लिए। अब जो है ना लोग जो आएंगे सिर्फ शॉपिंग करने वाले आएंगे। तो मैं चलता हूँ सीधा मेले के अंदर, और मैं दिखा के लेकर आता हूँ किस तरीके से अंदर मेले में जो भीड़ चल रही है। और आज जो रहेगी ज़्यादा भीड़ रहने वाली है नैनीताल में, क्योंकि आज जो ना आज और कल जो लास्ट रहेगा, तो लगातार जो है भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैं चलता हूँ मेले के अंदर, और जिन लोगों ने हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रखा है, तो फटाफट पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो करते हैं। तो चल दोस्तों अब चल दिए हम आगे की तरफ, और जैसे जैसे हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए चलें। तो जैसे कि आपके जो है ना पेठा, इस बार पेठा ठेले पे नहीं बिका था इस बार, तो पेठे वालों ने आपकी दुकानें ली थी, तो दुकानों में इस बार पेठा बिका है। तो हर साल नैनीताल में ठेले पे पेठा बिकता था, इस बार नहीं बिका है। तो आप पेठे इधर इधर ना ढूंढें पेठे की दुकानें, तो आप यहाँ पर आगे पेठा ले सकते हैं। और सर सामने से गेट की एंट्री करेंगे तो पेठे की शॉप लगी हुई है। आप अंदर मेले में परेशान ना हो कि ठेले नहीं लगे हुए हैं पेठे के, दुकानें ले रखी हैं इस बार लोगों ने। तो आप पेठा भी यहाँ से आगे परचेस कर सकते हो। भाई से पूछता हूँ क्या रेट चल रहा है। भाई क्या रेट चल रहा है पेठे का? 80 का आधा किलो। तो भाई बता रहे हैं 80 का आधा किलो 160 रुपये किलो। तो आप आगे ले सकते हैं भाई, यहाँ से वाले गेट से भी एंट्री कर सकते हैं, और सामने वाले गेट से भी एंट्री कर सकते हैं आप। तो आगे फटाफट आपको पेठा लेना है। मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और जितना जैसा कवर होगा मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना है। तो जितनों से मिल सकते हैं उतनों से मिलेंगे। जैसे चूड़ी मार्केट में वो, तो जब भी मैं आता हूँ चूड़ी मार्केट में टाइम लग ही जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे जानने वाले हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, और मैं दिखाता हूँ पूरा मेला जिस तरीके से अब जो है भीड़ बढ़ जाएगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो है कल परसों के बाद से भी खाली खाली सा हो जाएगा नैनीताल फिर से, क्योंकि भीड़ ख़त्म हो जाएंगी, रौनकें चली जाएंगी। और ये एक साल में एक बार आती है बाहर, और जो बड़ा खुशी होती है, क्योंकि सब लोगों को घूमने का मौका मिलता है, बच्चों को झूला झूलने का मौका मिलता है। तो फिर एक साल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगले साल झूले आएंगे और दुकानें आएंगी। और मैं चलता हूँ यहाँ से अंदर की तरफ, तो मैं दिखा के लेकर आऊँ कि अंदर भी इस टाइम कितनी भीड़ चल रही है। तो दोस्तों मेला ना आता बड़ा मज़ा है मेले में, क्योंकि शुरू दिन से हमने मेला दिखाया है, और मैं सोचा कि लास्ट तक का जो है मेला जब तक हटेगा नहीं, तो हम तब तक मेला दिखाएंगे आपको। तो हम हर दिन सुबह रोज़ एक ब्लॉग आपके लिए बनाए रहे। तो जैसे कि मैंने सब दुकानें आपको दिखा दी हैं, शुरू से दिखाता आ रहा हूँ। तो टेडी बियर की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, लेडीज़ आर्टिकल हैं, हर चीज़ आपको शुरू से दिखाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि आपको आसानी हो कि आप मेले में आए तो कौन सी चीज़ आपको कहाँ पसंद आ रही है वीडियो में, तो आप उसकी दुकान पर आके सामान ले सकते हैं। तो मैंने जैसे जैकेटों की दिखाई थी, तो लगातार बिक रही है। तो भाई देखो 100 वाले ने भाई ने आज कर दिया 50, तो डिस्काउंट भाई डिस्काउंट करे जा रहे हैं आज। और मैं आज दुकान अपनी फिर से दुकान पे ही तो कार लूँगी कि हमारी शॉप है, तो वारिस भाई की दुकान है हमारी, और शुरू से हमने दिखाया है यहाँ पर एक से एक अच्छा कलेक्शन इस बार दुकान का रहा है, और आज भी बहुत अच्छा कलेक्शन टंगा हुआ है। तो आगे जल्दी से आइए और शॉपिंग करिए, क्योंकि अब जो है ना आखिरी वो चल रहा है, तो फटाफट आपको लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ रुक कर मैं आगे को चलता हूँ और ब्लॉग थोड़ा बढ़ाता हूँ आगे की तरफ, और हमारा भाई कर रहा है माल सेट, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आज ना बहुत डिस्काउंट हो चुका है। तो जिस तरीके से कल 100 रुपये वाला बिक रहा था, तो आज 50 रुपये का बिक रहा है, और 50 वाला 25 में। तो डिस्काउंट काफ़ी लोगों ने आज कर रखा है, हर दुकान पे आवाज़ लग रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गर्म कपड़े इसी वाली मार्केट में ही है। तो आप आगे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्म आर्टिकल सबसे ज़्यादा हैं इस बार इधर की तरफ। तो आप देखेंगे इस टाइम पूरी भीड़ मेले में चल रही है, और टाइम में भी कुछ नहीं हो रहा है, टाइम अभी सिर्फ 11 बजे। तो 11 बजे आप देख लो कि 11 बजे से जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों मैं फिर से जो है ना बाहर आ चुका हूँ, और बाहर अंदर बड़ी घुटन जैसी हो जा रही है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, कालीनें यहाँ पर बिक रही हैं, अगल बगल दोनों दुकान है। तो काफ़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी कालीनें यहाँ से ली हैं। तो कालीन दिखाऊँ आपको एक से एक अच्छे, इसमें जो है ना पूरे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने आर्टिकल तो आप फ़ोन में भी नहीं देख सकते हो आप। तो दुकान पर आइए, दुकान पर आके फटाफट देखो और जो है ले, क्योंकि आज जो कल लास्ट रहेगा मेला। तो सामने पूरी मार्केट लगी हुई है, इधर की तरफ खाली, अंदर की तरफ जैसे हम आए अंदर से निकल के आए तो काफ़ी अंदर की तरफ जब भीड़ देखने को मिल रही थी, और चूड़ी मार्केट में भी जो है ना भीड़ शुरू हो चुकी थी। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से झूलों की तरफ, और झूले में देख के आते हैं कि झूले स्टार्ट हुए या नहीं हुए। तो अभी जो देखने को मिल रहा है अभी सिर्फ छोटे बच्चों के झूले ही चालू हुआ है इधर वाला। तो ये भी चालू हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सुबह झूले नहीं होते हैं शुरू, 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही नैनीताल में झूले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी धूप निकल रही है, तो इतनी जल्दी कौन झूलेगा यहाँ पर आकर। तो जैसे आप देखेंगे ये वाला सिर्फ झूला भी चालू हुआ है इधर वाला,
और इधर वाले भी देखेंगे, बच्चों वाले झूले भी चालू हो चुके हैं। तो धीरे धीरे झूले सब चालू हो जाएंगे, मतलब कि आधे घंटे के अंदर अंदर सब झूले जो हैं पूरे शुरू हो जाएंगे। तो फिर से झूलों की तरफ भीड़ रहेगी। और हमारा सामने भूरा भैया मशीन लेके जा रही है उठा के। तो अब जो है तैयारी कर रहे हैं, झूलों का सेटअप कर रहे हैं। तो साथ में पूरा जो है ना कंप्लीट अभी मतलब 10:30-11 बजे से झूले पूरे शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके मैं सुबह ब्लॉग बनाता हूँ और ब्लॉग के साथ साथ देखते हैं कि आज की भीड़ कैसी रहेगी। और सामने से आ रहे हैं हमारे प्रदीप भाई, और प्रदीप भाई इस टाइम BS में फ़ोन में। तो इन्हीं के हमारे भाई के झूले हैं, ये हर साल हमारे नैनीताल आते हैं। और भाई घूम ही रहे हैं, शुरू से भाई के साथ ही हैं नैनीताल में जब से आए, और उनका पीछे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपने घर को नहीं चले जाएंगे। तो जिस तरीके से झूलों पे भी काफ़ी भीड़ हो रही है। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को ले चलता हूँ आगे की तरफ। तो दोस्तों सब यहाँ पे खड़े हैं मेरे भाई जितने भी हैं, और ये हर साल नैनीताल में मेले में आते हैं, झूलों में आते हैं। और मेरी काफ़ी इनसे अच्छी मुलाकात है। और काफ़ी मेरे इसमें एक प्रदीप भाई हैं हमारे, जो छोटे भाई मानो या बड़े भाई मानो, और हमारे विशाल भाई हैं। और हमारे भूरा नहीं दिख रहा है, भूरा हमारा ये खड़ा हुआ, सबके मेरे नाम भी याद हो गए जितनी हमारी लड़कों की टीम है। तो दोस्तों ये हर साल हमारे नैनीताल में आते हैं। कुछ यहाँ से हमारे UP के हैं, कुछ रामपुर के हैं, कुछ काशीपुर के हैं। तो दोस्तों इनको भी आप पहचान सकते हो, इनके झूले हैं ये हर साल। आप जो है इसके बाद झूला कहाँ लगेगा प्रदीप भाई? दिल्ली 62। तो दिल्ली 62 की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जिनको भी मेरे जितने फॉलोवर हैं दिल्ली 62 पर जाकर इन भाइयों से मिलकर झूला झूल सकते हैं, पर टिकट लेना है, ठीक है भाई? सब लोगों को फ्री में, किसी को नहीं झूलना है। तो दोस्तों पूरा मेला मैंने आपको घुमा दिया है, क्योंकि नैनीताल का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है इस टाइम। तो नैनीताल में आप आ सकते हो, बारिश का कोई मौसम नहीं है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और हल्का हल्का मौसम खुला हुआ ही है, तो आप दिख सकता है। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा तो फटाफट फॉलो करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। और शाम तक का एक अपडेट और जरूर दे देंगे कि रात को नैनीताल का मौसम किस तरीके से भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है। अभी फिलहाल जो है 11:30 बज रहे हैं, या 11:30 बजे भी नैनीताल के मेले में फिर से भीड़ शुरू होने लगी है। तो दोस्तों जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं कर रखी है तो फटाफट शॉपिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं कर रखा है, जिनको गिफ्ट चाहिए, तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज जाके फॉलो कर सकते हैं। नायरा सोड नैनीताल ब्लॉग के नाम, इसी नाम से हमारी इंस्टाग्राम की ID है। और दोस्तों करते हैं ब्लॉग खत्म, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।